Dear students, in the series of lecture on real and real number system, we are studying properties of real number system. तो यहाँ हम वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म को पढ़ रहे हैं. अब इसमें पढ़ रहे हैं अपन आर्किमीडीय प्रगुण. तो उसके लिए एक थ्योरम लेते हैं अपन. यदि x और y कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx ग्रेटर देन y. तो इसको अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. तो माना कि प्रमेय सत्य है, अर्थात nx इज लेस देन इक्वल टू y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n. और इसको अपन नंबर 1 दे दें. एक समुच्चय x ऐसा डिफाइन करें जिज इक्वल टू x 2x 3x nx n प्लस 1x जो कि R का सबसेट है. ये बाउंडेड है, परिबद्ध है, क्योंकि nx लेस देन इक्वल टू y है. अब माना कि s का उच्चक मान k है, तो इसका मतलब है कि k अगर उच्चक है तो k s का ऊपरी परिबद्ध होगा. या यूँ कहें कि nx इज लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए, या n प्लस 1x लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए फॉर एवरी n, या nx इज लेस देन इक्वल टू k माइनस x. अब k माइनस x जो कि k से कम है तो ये भी s का ऊपरी परिबंध हो गया, जबकि अपन पहले ही कह चुके हैं कि k s का उच्चक है. अब उससे छोटी भी संख्या अगर इसका ऊपरी परिबंध आ जाती है तो यानी अपना अजम्पशन गलत हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि nx इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू y, यानी क्या होगा फिर nx ग्रेटर देन y. यही अपने को प्रूव करना चाहिए था. अब इसकी कोरोलरी देखते हैं. उपप्रमेय, अगर x को 1 से प्रतिस्थापित कर दें तो क्या होगा. फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R प्लस देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन y. इसी तरह से यदि x ग्रेटर देन 0 तथा y बिलोंग्स टू R तो एक ऐसी प्रकट संख्या n विद्यमान होगी कि nx जो है ग्रेटर देन y होगा. इसको प्रूव करने के लिए अपन ये देखें कि यदि y ग्रेटर देन 0 हो तो उपरोक्त प्रमेय ही बन जाएगी जो हम सिद्ध कर सकते हैं. ऊपर जो अपन ने प्रूव किया है वही चीज़ होगी. लेकिन अगर y लेस देन इक्वल टू 0 हो तो उस केस में n इक्वल टू 1 लेने पर क्या होगा. 1 इंटू एक्स यानी nx इज़ ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन y, या यूँ कह दो कि x ग्रेटर देन y विच इम्प्लाइज दैट nx इज़ ग्रेटर देन y. अतः इस केस में भी nx ग्रेटर देन y ही होगा. इसी तरह से कोरोलरी 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए कोई प्राकृत संख्या n विद्यमान है ताकि n ग्रेटर देन x है. अर्थात फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज ग्रेटर देन x. तो उपप्रमेय 2 जो अभी कोरोलरी 2 अपन ने देखी थी उसमें अगर x इक्वल टू 1 तथा y को x लिख दें, यहाँ क्या करें अपन x इक्वल टू 1 कर दें और y को x कर दें तो क्या हो जाएगा n इज ग्रेटर देन x. ठीक है ना. तो ये प्रूव हो गया अपना. थर्ड कोरोलरी भी प्रूव हो गई n ग्रेटर देन x. अब फोर्थ कोरोलरी क्या है. किसी वास्तविक संख्या के लिए ऐसी दो पूर्णांक m तथा n विद्यमान है ताकि m लेस देन x लेस देन n. इसको प्रूव करने के लिए अपन उपप्रमेय 3 से n ग्रेटर देन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R अर्थात x लेस देन n लेके चलते हैं. इसको नंबर 1 कह दें. अब समुच्चय S ऐसा ले लें जिसके एलिमेंट y हैं सच दैट y बिलोंग्स टू z तथा y इज़ ग्रेटर देन माइनस x को देखते हैं. अब S का क्या एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट तो है ही इसमें, तो S तो अपना फाई तो नहीं है. अब R जो है वो नीचे की ओर से परिबद्ध समुच्चय है तो S का निम्नक मान लो K है तो K इज़ ग्रेटर देन माइनस x. इसका मतलब हुआ कि माइनस K इज़ लेस देन x या m लेस देन x. तो 1 और 2 से अपन कह सकते हैं कि
m लेस देन x लेस देन n, m और n दोनों इंटीजर्स हैं। इसी तरह से फिफ्थ कोरोलरी, किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए एक और केवल एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान है कि n लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। माना कि समुच्चय S इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू z तथा y इज लेस देन इक्वल टू x। इस पे अपन विचार करते हैं तो क्या होगा कि S इज नॉट इक्वल टू 5 तथा R का ऊपर से परिबद्ध उपसमुच्चय है तो S का उच्चक भी विद्यमान होगा। माना कि S का उच्चक n है, तब n लेस देन इक्वल टू x। यदि संभव हो तो मान लें कि x इज ग्रेटर देन n प्लस 1, या यूँ कह दो कि n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू x, implies that n प्लस 1 belongs to s। अगर n प्लस 1 लेस देन x है तो ये भी इसको बिलोंग करता है s को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में आता है ये y इज लेस देन इक्वल टू x। अब s का उच्चक n है, अतः x मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन n प्लस 1, विच इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। तो 1 और 2 से अगर अपन देखें तो x का मान ग्रेटर देन n और लेस देन n प्लस 1 होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं अपन, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q आर्किमिडी क्रमिक क्षेत्र होता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन कि दो एलिमेंट ले लें Q के, A B बिलोंग्स टू Q, तथा इस तरह से हैं वो कि B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन 0। तो n से प्राकृत संख्याएं m n r विद्यमान हैं ताकि A इक्वल टू m बाई आर तथा B इक्वल टू n बाई आर। ठीक है, तो B की जगह तो रख दें अपन n बाई आर, तो n बाई आर इज ग्रेटर देन m बाई आर इज ग्रेटर देन 0। अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि mn इज ग्रेटर देन n, क्योंकि दोनों mn नेचुरल नंबर हैं, विच इम्प्लाइज दैट mn अपॉन r इज ग्रेटर देन n अपॉन r। r भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इसलिए सब पॉजिटिव हैं ये। तो n मल्टीप्लाइड बाई m बाई आर इज ग्रेटर देन n बाई आर, या इसको यूँ कह दें कि n a इज ग्रेटर देन b। अब ये अगर प्रूव हो गया तो ये आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र हो गया। आर्किमीडियन क्रमिक क्षेत्र की यही डेफिनेशन थी कि अपना एन ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो इस तरह से ये कुछ इसकी आर्किमीडियन फील्ड की प्रॉपर्टीज़ थी। आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।